बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़ुल अज़ीम। आज मैं बहुत अजीम, आज़मूदा और पुरतासीर प्रैक्टिकल अमली ज़िंदगी में आज़माया हुआ ये अमल आपके सामने पेश करने लगा हूँ। अगर आप चाहते हैं आपके घरों के अंदर से मनफी असरात ख़त्म हो, आपके घर में बेबरकती, नहूसत, नाइत्तेफाकी ख़त्म हो जाए, तो आप गौर करें, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और गौर करके देखें। अगर आपके घर में मनफी असरात नज़र आ रहे हैं या आपके घर में बेबरकती, नहूसत, नाइत्तेफाकी है, आप गौर करें आपके घर में ये वजूहात तो नहीं है। आप अगर चाहते हैं आपके घर में नहूसत ख़त्म हो जाए, नाइत्तेफाकी ख़त्म हो जाए, आपका घर सुकून, चैन का, अमन का गहवारा बन जाए, तो ये 10 बातें हैं जो अभी मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है। इन 10 बातों पे आप अमल करके देखें। मैं बड़े दावे से कहता हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर इन 10 बातों पे अमल कर लिया गया, आपके घरों से मनफी असरात ख़त्म हो जाएंगे, आपके घरों की नहूसतें ख़त्म हो जाएंगी, आपके घरों के अंदर जो नाइत्तेफाकियाँ, लड़ाई और झगड़े हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपको ऐसा सुकून आएगा, आप ये समझेंगे कि दुनिया में ये हमारा घर जन्नत की एक नज़ीर पेश कर रहा है। बड़े गौर से, तसल्ली और यकसुई के साथ आपने इसको सुनना है। ज़्यादा फ़ायदा तो इसका हमारी मुसलमान बहनों को होगा कि ये उनके ज़्यादा मुतल्लिक़ है कि घर के अंदर चंद चीज़ों का एहतमाम करना है, लेकिन हम मुसलमान भाई भी अगर कोशिश करें, अपने घर वालों को समझाएं और इस पे अमल पैरा हों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे घरों के अंदर खैर और बरकत आ सकती है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली और बुनियादी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों के अंदर से नहूसत ख़त्म हो जाए, आपके घरों के अंदर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, आपके घर में कई दफ़ा ऐसा होता है, आप किसी घर में जाएँ ना, आप जो ही घर में दाखिल होते हैं, दिल इतना तंग होता है कि यार मैं यहाँ से पीछे चला जाऊँ। कई दफ़ा ऐसा, मुझे भी कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ। यकीनन नाजरीन और सामईन जब इस बात को सुनेंगे या मेरी बहनें सुनेंगी, यकीनन ज़िंदगी में कभी ऐसा तजर्बा होता है। इंसान किसी घर में जो ही पाँव रखता है, अंदर दाखिल होता है, तो इतना दिल तंग होता है, चंद लम्हे बैठ के वहाँ से जाने को दिल करता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इस चीज़ का एहतमाम करें कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। सबसे पहली चीज़, घर साफ़ सुथरा हो, घरों के अंदर जो अंदर का बेड है, किचन है, घर के सामान हैं, इन सारों को डिसिप्लिन के साथ रखें। खुसूसन जो ही कोई बंदा घर में एंटर हो, तो सबसे पहले इंसान की नज़र पड़ती है घर में। अगर बेतुके खुले जूते पड़े हों, जैसे मस्जिदों के बाहर पड़े होते हैं, या किसी ज़ियारत पे आप जाते हैं, या दरबार पे जाते हैं, या किसी खनका में जाते हैं, तो ऐसे या होटल के बाद खुले जूते पड़े होते हैं, ये इस तरह खुले जूते का पड़ा रहना, ये भी इंसान के घरों में नहूसत का सबब होता है। जो लोग पुरवक़ार और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं, वो हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ रखते हैं। रैक मिलते हैं, आप घर के साथ दरवाजे के साथ रैक रखें। सबसे पहले अपने जूते जो इस्तेमाल के हैं 2-4 नीचे रखें, बाकी उसमें संभाल के रखें। बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस आए, उनका यूनिफॉर्म अलग लटका दें, उनके जूते जो हैं वो रैक में रखें। ये सबसे पहली चीज़ होगी कि आपका अगर घर के अंदर जूते संभाले हुए हैं, आपका हर चीज़ डिसिप्लिन से रखी हुई है, इंशाअल्लाह इस सफाई की बरकत से अल्लाह जल्ल जलालू आपके घर की नहूसत को ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात, घर के जितने बालिग अफराद हैं, हमारे मुसलमान बहनें हैं या भाई हैं या हमारी बच्चियाँ या बच्चे हैं, देखें ये कोई जज्बाती बात नहीं, हकीकत की बात है। अगर आप ये चाहते हैं आपके बच्चे नेक हों, आपके घर में सुकून हो, आपके घर पे अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो, इन सारे बच्चों को 7 साल की उम्र के बच्चों से शुरू करें, बड़ी उम्र के जितने अफराद हैं सबको 5 टाइम नमाज की पाबंदी पर कारबंद करें। जिस घर में नमाज की पाबंदी नहीं होगी, उस घर में नहूसत होगी, उस घर में लड़ाई झगड़े होंगे। आप माने या ना माने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि जो इंसान नमाज की पाबंदी करता है, उसके घर में रहमतों का और रिज़्क़ का सुकून के साथ बरकत होती है। और जो लोग बेनमाजी होते हैं, अहादीस का मफ़हूम है कि एक बेनमाजी के 940 घरों तक जाती है। तो जब घरों के अंदर बेनमाजी बैठे होंगे, और ये सिर्फ मौलवियों का काम तो नहीं है, नमाज कोई सवाब का काम नहीं है, बेहैसियत है मुसलमान, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पर फ़र्ज़ है। ईमान लाने के बाद सबसे बुनियादी चीज़ जिस पे हमने अमल पैरा होना है वो नमाज है। 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल मेराज से लेकर हमारे लिए मेराज का तोहफ़ा लाए हैं, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज नमाज में है। आपने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में नौसत ना हो, बरकत बेबरकती ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो जितने लोग बालिग हैं उन सब को नमाज का पाबंद बनाएं।
2 बातें हो गई, इंशाअल्लाह से आपके घर की नौसत बेबर्थ की ख़त्म होगी। तीसरी चीज़, कोशिश करें अपने घर में कुरान करीम की तिलावत लगाएं, सूरह बकरा ज़रूर लगाएं। पूरी सूरह बकरा लगाना मुश्किल है, जितना हो सकता है इब्तदाई उसकी आयात की तिलावत लगा लें, उसकी आखिरी आयात की तिलावत लगा लें, 2-4 रुकू लगा लें। कुछ न कुछ घर में ज़रूर तिलावत सूरह बकरा की होनी चाहिए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है, शयातीन और जन्नात उस घर के अंदर से भाग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में ये जन्नात, ये जादू और ये तमाम नौसे ख़त्म हो जाएं, तो सूरह बकरा पूरी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दिन को हमारी माएँ बहनें घर में काम करती हैं, घर वाले जॉब पे चले गए हैं, आप कुरान करीम की सूरह बकरा की तिलावत लगा लें, मोबाइल पे लगा लें और पूरे घर में तिलावत गूंजती रहेगी, घर की नौसत ख़त्म होती रहेगी। चौथी चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम का एहतमाम करें। दुरूद शरीफ ऐसा पुरतसीर अमल है और ऐसा आजमूदा अमल है, जो इंसान भी दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह चेहरे का नूर अता करते हैं, अल्लाह ज़िंदगी में बरकतें अता करते हैं और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कल्बी एक उसका लगाव पैदा करते हैं। जितना पढ़ सकते हैं 11 मरतबा पढ़ें, 10 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करें। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पे 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह जल्ल जलालहू 10 रहमतें उस पर नाज़िल करते हैं। अगर आप मेरे भाई और बहनें चाहते हैं उनके घरों की नौसत ख़त्म हो, बेबर्थ की ख़त्म हो, तो दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके घर की नौसत और आपके घर की बेबर्थियाँ ख़त्म करेंगे। इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो इंसान को बीमारियों का शिकार करती है, जो इंसान नफसियाती हो जाते हैं। आम तौर पर सारे दरवाजे बंद, सारी खिड़कियाँ बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से रोशनी अंदर आनी चाहिए, हवा की सर्कुलेशन होनी चाहिए। अपनी खिड़कियाँ खोल रहे हैं, कुछ वक्त के लिए खोलें, जब सफाई करें उसके गर्द गुबार उड़ाने के लिए खिड़कियाँ खुलनी चाहिए। गर्मियाँ हैं आजकल, वैसे भी खिड़कियाँ खोलें, दरवाज़ा खोल कर रखें, मेन दरवाज़ा बंद होना चाहिए ताकि बाहर की हवा अंदर आए, अंदर की जो है कि वो गर्द गुबार बाहर जाए। इस रोशनी के आने से भी इंशाअल्लाह आपके घर में रहमत आएगी, घर में सुकून आएगा और अल्लाह जल्ल जलालहू की रहमत है। इस सूरज की रोशनी में बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो खिड़कियाँ और दरवाज़े जो लोग मुस्तकिल बंद करते हैं वो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, इसलिए खिड़कियाँ और दरवाज़े मुस्तकिल बंद न करें। और इसी अंदाज़ में एक चीज़ बड़ी अहम है जो इंसान को नौसत और बेचैनी और बेसुकूनी का सबब बनती है। बस औक़ात घरों में लोगों को जो कलर करते हैं या घरों में शीट्स लगाते हैं, इतना गहरा और इतना जो है कि कलर होता है कि अंदर जाने के साथ ही बाद लोगों की तबीयत के अंदर जो है ना अजीब बेचैनी पैदा हो जाती है। उलमा ने भी लिखा है और तजर्बेकार लोगों ने भी लिखा है कि जो इंसान है जो हल्के कपड़े, वाइट कपड़े पहनते हैं, हाफ वाइट कपड़े पहनते हैं, उनकी तबीयत में निफासत होती है। जो काले कपड़े पहनते हैं, सब्ज़ कपड़े पहनते हैं, सुर्ख कपड़े मर्द पहनते हैं, तो उनकी इन कपड़ों की वजह से भी उनकी तबीयत पे इसका असर होता है। जिन घरों में ऐसे ही तेज़ गहरे कलर किए होते हैं, ऐसी शीट्स लगाई होती हैं, इससे भी अजीब घर के अंदर जो है कैफियत बनती है। आप कोशिश करें हल्के कलर की शीट्स लगाएं, उसके अंदर फूल हों, वाइट हाफ वाइट कलर की हों, इससे भी इंशाल्लाह आपके घर के अंदर एक सुकून आएगा, आपकी तबीयत खुल जाएगी। आप देखें जिन घरों में वाइट कलर होता है, जिन घरों में हाफ वाइट कलर होता है, ऐसी टॉयलें लगी होती हैं, मार्बल लगा होता है, उन घरों में एक सुकून आता है, आंखों में एक चमक और रोशनी पैदा होती है। इस चीज़ का भी एहतमाम करने से आपके घरों के अंदर की नौसत और बेबर्ती ख़त्म हो सकती है। और इसी अंदाज में मैं अपनी बहनों से अर्ज़ करता हूँ कि घरों के अंदर कोशिश करें जो बेड शीट इस्तेमाल करती हैं, बच्चे हों तो चलो वहाँ गहरे कलर की होती हैं, डार्क कलर की, लेकिन लाइट कलर की आप कोशिश करें शीट्स भी हों, घरों के पर्दे भी लाइट कलर के हों। इससे भी आपके घर के अंदर एक सुकून आएगा, आपकी तबीयत में खिलखिलाव आएगा, आपकी तबीयत में अजटपन नहीं आएगा। जो लोग बिल्कुल गहरे कलर के कपड़े या गहरे कलर के पर्दे लगाते हैं या दरवाज़ों पर ऐसे ही पेंट करते हैं, उससे भी इस चीज़ का असर पड़ता है। और उसके साथ साथ एक बड़ी आम चीज़ है, पुरानी और टूटी हुई चीज़ें घरों में रखी होती है, इससे भी नौसत होती है। फर्नीचर टूटा हुआ है, देचकियाँ ख़राब हुई हैं, बर्तन टूटे हुए हैं, उनको उठा के बाहर फेंकें। आप देखें टूटे हुए गिलास में आप पानी नहीं पी सकते, टूटे हुए कप में आप चाय नहीं पी सकते, तो टूटा और फर्नीचर जो किसी के इस्तेमाल में नहीं है उसको बाहर फेंकें, उसको जलाएं या जिस तरफ जा सकता है उसको निकालें। पुरानी चीज़ों के रखने से भी इंसान अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, पुराने कपड़े रखे हुए हैं, बक्सों के बक्से भर के रखे हुए हैं, पेटियाँ की पेटियाँ रखी हुई हैं, निकालें, गुरबा में तकसीम करें, इससे भी नौसत घरों से निकलेगी, अल्लाह जल्ल जलालहू की रहमत आपके घर में आएगी। और इसके साथ बड़ी अहम चीज़, जो हमारी मुसलमान बहनें अपने किचन को रात को गंदा छोड़ती हैं, घरों के अंदर इस्तेमाल के बर्तन, प्लेटें और डिशें हैं या डूंगे हैं या बाउल हैं, उसी अंदाज में गंदे छोड़ के जाएंगे तो वो उस घर में नौसत होगी।
کوشش کریں کہ رات کو صاف ستھرا کر کے برتن بھی صاف کریں، کچن بھی صاف کر کے بالکل صاف ستھرا کر کے جائیں، آپ کو سکون سے نیند آئے گی، کیڑے مکوڑے چیزیں بھی آپ کے کچن کی طرف رخ نہیں کریں گی۔ یہ کچن کی صفائی، جس طرح واش روم کی صفائی ضروری ہے تو کچن کی رات کو صاف ستھرا صفائی کر کے جو ہے نا آپ سوئیں۔ اگر بعض ایسے لوگ ہیں جو گھر والے کام والی رکھی ہیں، کسی وجہ سے رات کو لیٹ ہو گیا اور کام والی نہیں تھی، تو آپ ایسے کریں ٹیشو پیپر لے کے جو اس کے ساتھ چکناٹ لگی ہے وہ اتار دیں، اور باقی کسی ایک جو ہے نا برتن میں وہ سارے جو میلے یا گندے برتن ہیں وہ رکھ دیں، ایک کنارے پہ کر دیں، باقی جو کچن صاف ستھرا کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے گھروں کے اندر کی بے برکتی اور نوسط ختم ہو جائے گی۔ آخری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو زیادہ بے برکتی بے رونقی آتی ہے وہ رونے دھونے سے آتی ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوتا ہے پھر بھی روتے ہیں، بس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، ککھ بھی نہیں۔ ایسے کر کے اس وجہ سے بھی گھروں میں نوسط آتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جو لوگ اس لیے زیادہ رونا دھونا دھوتے ہیں، ہر وقت روتے ہیں ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں جی، ہمارے تو حالات ہی خراب ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا نعمت ہوتی ہے، تو ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی، نوسط ہوتی ہے۔ اور جن کے گھروں میں الحمدللہ شکر کا معمول ہوتا ہے اور اللہ کا کرم ہے جی، اللہ کا فضل ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش ہوں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ایک میں حدیث عرض کرتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع اللہ بما آتاہ، تحقیق کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اسلام لایا، ورزق کفافا، اور اللہ نے بقدر کفایت اس کو رزق دے دیا، وقنع اللہ بما آتاہ، جو اللہ نے دی اس پہ اس نے قناعت اختیار کر لی، تو اس پہ انسان کو اللہ کی نبی کہتے ہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش رونے دھونے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس پہ خوش رہا کریں۔ اگر ان 10 باتوں کا آپ اہتمام کریں گے، انشاءاللہ گھروں کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، نوستیں ختم ہو جائیں گی، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، گھروں میں سکون اور خوشیاں آئیں گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کر کے تو دیکھیں، چند دن کر کے دیکھیں، نہ ہوا تو پھر کہنا کہ مفتی صاحب آپ نے صحیح نہیں کہا۔ آپ سے گزارش یہ ہے ان باتوں پہ ضرور عمل کریں۔ اگر میرے مسلمان بھائی سنیں تو اپنے گھر والوں کو ان باتوں پہ کاربند کریں، اور اس کے اندر اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔